अपने पिता की आज्ञा के अनुसार उसको भोरे से निकलवा गया तो सबसे पहले यह आदेश दिया कि अपनी मौसी रानी नूनादे के दर्शन करने के लिए महल में जाएगा। अब इस बात का पता रानी नूनादे को नहीं था कि भगत पूर्णमल कितना रूपवान है, कितना सुंदर है। वो तो एक मामूली सा नादान आम बच्चा समझती थी उसको, क्योंकि ये बात उसके दिमाग में इस तरह थी कि क्योंकि उसका पति बूढ़ा था, वृद्ध अवस्था में था और वो जवान थी, तो देख के उसका रूप और एकदम अपने दिमाग का पलटा खाती है कि हो न हो तेरा पति हो जाए तो कितना आनंद आएगा। और एक बात के द्वारा घूंघट करके उसके सामने खड़ी हो जाती है और कवि ने किस तरह से कल्पना करी भला। वो सबसे पहले किस तरह से उसको आदेश देती है, ओ मेरी सुन ले ओ नाटिए ना और कर घूंघट की ओटवा मीठी आए बात करण लागी। छकन लागी काम देव की झाड़ी में, वो छकन लागी काम देव की झाड़ी में, खुद काटे थी बेलवा अपने फड़ी ने, समझे सपेला पूर्ण मलनवा नाग फिरन लागी। सुननी पड़ी दुकान मेरी साहूकार बिना, ओ सुननी पड़ी दुकान मेरी साहूकार बिना, और के दीना से हो जोड़ी के भरतार बिना, भर के नानी रवा पाया वो ये तीर धरण लागी। कर तू कट की और देखी बात करन
थर का पहकात पाप में भरीगी, ओ थर थर का पहकात पाप में भरेगी, सोती भी ना रही इसक में घेरीगी, करगी करगी सारा सत्य अपने पवानी धरण लगी। मेरी सुन ले ओ नाटिए ना कर घूंघट की और बोले की बात करण लागी। मेरी सुन ले नाटिए ना, वो मोखरिया यो तन मन धन तेरा से, ओ मोखरिया यो तन मन धन तेरा से, और गणी कहूँ के जाने हाथ ले रहा से, सुरेश चंद्र के ओ सुरेश चंद्र के कंजा पर दोनों हाथ धरण लगी। मेरी सुन ले ओ नाटिए ना कर घूंघट की और बोले की बात करण लागी। सुनिए ओ देखिए ना हम आपकी दीवार के साए में बैठे उस हीर की शादी अखन काणे के साथ में तय हो जाती है, तो उधर से दौड़ा जाता है तो रांझा विलाप करता हुआ उस हीर को किसके से पुकारता है, कवि ने कैसे दर्शाया भला। ओ हीरे मेरी हीर रे ईसा तोड़गी सजा सिर रे मेरी हीर रे हो मेरी हीर ईसा तोड़गी सजा सिर रे मेरी हीर रे हो मेरी हीर ईसा तू तेरे थी मोती मगने में, मोती मगने में रे तू तेरे थी मोती
लगा मेरे तन में, लगा मेरे तन में। और सुन लिए पाप वे तो कुछ देने में, सुन लिए पाप तो कुछ देने में। मर जायो राजा पीर रे किसान थोड़ी सादा हीर रे ओ मेरी हीर रे किसान थोड़े दशकन बैरने गल मैं तू बड़ीगी, गल मैं तू बड़ीगी। वे दशकन बैरने गल मैं तू बड़ीगी, गल मैं तू बड़ीगी। और बोलिया न जाता मेरी अजीब है घड़ीगी, ओ जीब है घड़ीगी। मन रे छोड़ के वे पासे पकड़ेगी, मन रे छोड़ के पासे पकड़ेगी। देखे ओ देख देख नीची रे प्यार करूं था पैरने मन रे छोड़ेगी, मन रे छोड़ेगी। वे प्यार करूं था पैरने मन रे छोड़ेगी, मन रे छोड़ेगी। और ढंग ताने ते मन रे जोड़ेगी, मन रे अटके रे देखे, अटके रे देखे।
के झटके और श्री चंदर में हाय भटके देखे श्री चंदर में भटके देखे राजा रंग फकीर रे ताड़ी विलाप करके कहने लगी पतिदेव मेरे को भी साथ ले चलो। निमलहरी बावड़ी हो रही वहां ड्यूटी का काम है, बड़े तगड़े सख्त पैरे हमारे, बड़ी तगड़ी ड्यूटी है हमारी, नौकरी करते हैं हम, आपको साथ नहीं रख सकते। लेकिन एक बात के द्वारा चलो ठीक सदैव कहते है सदगी, लेकिन नहीं कहा जब टाल नहीं करूंगी पाछे चलने वगैरह। और एक बात के द्वारा किस तरह से क्या बताने लगी उसको। हाथ जोड़ के वो केरी सज्जन वो सुन ले मेरी बात हो, और इब के टाल करूं को न्याम चलूंगी तेरी साथ हो। हाथ जोड़ के तेरी साजन सुन ले मेरी बात हो, इब के टाल करूं को न्याम जान किए सब। हाथ जोड़ के तेरी हो साजन सुन ले मेरी बात हो, इब के टाल करूं कोन्या में चलूंगी तेरी साथ हो। हाथ जोड़ के तेरी हो साजन सुन ले मेरी बात हो, अब याद घड़ी जब रो सो
या करवट ले ले सौ सूतिया चाले जासे लात हो इब कहता करूं दुनिया में सालू तेरे साथ हो हाथ जोड़ के तेरी सोफिया सुन ले मेरी बात हो इब कहता करूं दुनिया में सालू तेरे साथ हो पिया पिया हो पिया पिया हो आई तीज पिया दो दिन डट जा आई तीज पिया दो दिन डट जा मेरा तेरे बिना कती जो दम घुट गया आई तीज पिया दो दिन डट जाओ मेरा तेरे बिना हो कती दम घुट गया हो मेरा तेरे बिना देखे बिन बालम के वो क्यों करे कट जा बिन बालम के क्यों करे कट जा फागण आड़ी रात हो इब के टाड़ करूं गोलियां में सालू तेरी साथ हो हाथ जोड़ के तेरी सुन ले मेरी बात हो इब के टाड़ करूं गोलियां में सालू पिया पिया हो पिया पिया हो सब सखी रहे सब सखी रहे पिया सजी धजी वो सब सखी सब सजी धजी वो बंद डब्बे में वो मेरी टूम धरी सब सखी रे पिया सजी धजी बंद डब्बे में वो मेरी टूम धरी बंद डब्बे में मेरी टूम धरी देखे बिना पति के डरी डरी रहूं बिना पति के डरी डरी रहूं मेरी पीर की साथ हो इब कहता दुनिया में सालों तेरे साथ हो हाथ जोड़ के तेरी सुन ले मेरी बात हो इब कहता करूं दुनिया में सालों तेरे पिया पिया हो पिया पिया हो वो मोखेरिया ना करे ताड़ा वो मोखेरिया ना करे ताड़ा परदेस जान का तू करे ताड़ा वो मोखेरिया ना करे ताड़ा वो परदेस जान का करे ताड़ा परदेस जान का करे ताड़ा
चोगर देखे अरे घूम लिया कोई मन का मेली पाया ना और रंग ढंग लिया ये देख जमाना जो मेरी समझ में आया ना रे चोगर देखे घूम लिया कोई मन का मेली पाया ना रंग ढंग लिया देख जमाना मेरी समझ में आया ना अरे चोगर देखे घूम लिया कोई मन का मेली पाया ना रंग ढंग लिया देख जमाना मेरी समझ में आया ना रंग ढंग लिया देख जमाना मेरी समझ में कवि ने इस भजन के द्वारा हर श्रोता के कान के लिए एक एक लफ्ज किस तरह से घड़ा क्योंकि आज के युग में ताजा धनवान और ताजा अहंकारी आदमी किस तरह से दुखी करता है और किस तरह से का डिपार्टमेंट रिश्वतखोरी अहंकार में छिड़िया हुआ एक एक लफ्ज कवि ने किस तरह से अपनी आत्मा से निकाल करके कैसे लड़ाई करी भला कवि ने कत्ती कलम तोड़ दी के किसी का किसके ऊपर कोई विश्वास नहीं रहा चाहे माँ का जाया भाई हो बाप हो या माँ हो सगे भाई बहन हो सबका विश्वास उठ चुका आज के समाज में क्योंकि विश्वास का आधार नहीं रहा हर तरह का और ये फील्ड है जो हमारा गाने का इस तरह का भी कोई कलाकार नहीं रहा क्यों क्योंकि संस्कृति को भूल चुके हैं बिल्कुल अपनी मैं में छिड़ते हैं जो भी आदमी आदर के लिए जाता है उसकी वैल्यू नहीं समझते अपने स्वार्थ में डूबे हुए कलाकार किस तरह के कवि ने कैसे दर्शाया भला एक बात किस टाइम की के जैसलमेर नगरी के अंदर राजा रोड अपने मंत्री के साथ में घूमता हुआ नजर आता है तो एक दिन ऐसा है कि तस्वीर बनदार अपने डेरे लेकर के नगरी के आसपास अपने डेरे डाल रखे तो उस राजा रोड की उस सोरठ के ऊपर नजर पड़ जाती है तो उसके रूप को देख के एकदम मोहित हो जाता पागल हो जाता है और वहीं पर अपने मंत्री से कहता है कि भाई मैं इस तस्वीर से अपनी दोस्ती करना चाहता हूं और दोस्ती करके इसकी सोरठ को मैं अपने काबू में करना चाहता हूं मंत्री कहने लगे महाराज ये तो विश्वासघात की बात कर रहे हैं आप भाई विश्वासघात की हो या इंसाफ की हो मेरे तो ये सोर्ट मुझे तो पसंद आ चुकी है लेकिन इस तरह दे नहींगा तो मैं कुछ न कुछ अपना जतन करके इसको लूंगा और एक बात के द्वारा विलाप करता हुआ कि मैं सोर्ट के बगैर कैसे रहूंगा कैसे बताता है कवि ने कैसे दर्शाया भला हाँ रम सोरठ बिना नहीं जीऊं जिंदा मर जाऊंगा कुछ पेश चली मेरी मैं उसने ये तड़के लाऊंगा मैं सोरठ बिना नहीं जीऊं जिंदा भाई कर रहे हैं कोई बात करें अभी
यार तुम्हारे क्यों अच्छी हो रहा है क्या करेंगे वनार्य पदम नीसी जणू कोई अंधराणी से वनार्य पदम नीसी जणू कोई अंधराणी से भरपूर जवानी में वाह मस्त जवानी से तड़के हो जा मेरी जवा आद बेरानी से तड़के हो जा मेरी आद बेरानी से देखे मुश्किल छानी से देखे मुश्किल छानी से कोई इज्जत न बनाऊंगा मैं सूरत बिना नहीं जीऊं जिंदा ही मर जाऊंगा कुछ पेसली मेरी मैं उसने तड़क लाऊंगा मैं सूरत बिना नहीं जीऊं जिंदा ही मर जाऊंगा कुछ पेसली मेरी मैं उसने तड़क लाऊंगा मैं सूरत बिना नहीं जीऊं मर जाऊंगा बेसली मेरी मैं उसने धरती में सोवे से उनकी फूल सी काया धरती में सोवे से उनकी फूल सी काया उनके तोल बराबर दूं सारी ये धन माया बढ़ जा रहा जोगी ना तस्वीर की तलाया बढ़ जा रहा जोगी ना तस्वीर की तलाया से दाता ने चाहा से दाता ने चाहा उन महल दिखाऊंगा मैं सूरत बिना नहीं जीऊं जिंदा ये मर जाऊंगा कुछ पेसली मेरी मैं उसने तड़प लाऊंगा मैं सूरत बिना नहीं जीऊं ये मर जाऊंगा कुछ पेसली मेरी मैं उसने तड़प लाऊंगा मैं सूरत बिना नहीं जीऊं ये मर जाऊंगा कुछ पेसली मेरी मैं उसने तड़प लाऊंगा नहीं मिली तम फौज लड़ा दूंगा सोरठ नहीं मिली मैं फौज लड़ा दूंगा कर दूंगा ना सकती उन कती भेड़ा दूंगा कर सोरठ ने काबू मैं टेंट अड़ा दूंगा कर सोरठ ने काबू मैं टेंट अड़ा दूंगा
जड़ जूं छाऊंगा, मैं सूरत बिना नहीं जीऊं, जिंदा ये मर जाऊंगा। कुछ पेसली मेरी मायूस ने तड़के लाऊंगा, मैं सूरत बिना नहीं जीऊं, ये मर जाऊंगा। कुछ पेसली मेरी मायूस ने तड़के लाऊंगा, मैं सूरत बिना नहीं जीऊं, ये मर जाऊंगा। कुछ पेसली मेरी मायूस ने तड़के लाऊंगा। ले सोरठ ने संग में मैं मोखरे जाऊं, ले सोरठ ने संग में मोखरे जाऊं। उन खेड़ी पन्ने का सारा ये सीन दिखाऊं, गुरुचंदर गरा पा गया उस जी भर के मिलवाऊं, गुरुचंदर गरा पा गया उस जी भर के मिलवाऊं, अपने गुरु जी ते मिलवाऊं, फिर जश्न मनाऊंगा। सूरत नहीं मिली, जिंदा ये मर जाऊंगा। कुछ पेसली मेरी मायूस ने तड़के लाऊंगा, तेरे दर पे आया हूँ, भर के जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा, या मर के जाऊंगा। मैं तेरे दर पे आया हूँ, भर के जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा, या मर के जाऊंगा। 100 रुपए चीता कैसेट कंपनी इस पार्टी देती है, इनको बार बार धन्यवाद। और एक बात किस टाइम की के उस सोना दे को बहुत दिन हो गए उसके पति के घर से गायब हुए, तो जानी चोर ब्राह्मण का भेष धार के उसके घर के बारने आगे घूमता नजर आता है कि कोई पतरा दिखाओ, अगली पसली कहानी बुझवाओ, अपनी बुझ जाल लिखवाओ। इस तरह की कहानी सुनकर उस सोनादेव की मां आती है कि महाराज जी, मेरे दामाद को, मेरे जमाई को 12 साल हो गए घर से गायब हुए, मेरी घर पर जवान बेटी बैठी, आपको ऐसा पतरा निकालिए, ऐसी बूझा निकालिए कि मेरा दामाद कब आएगा। अब इस तरह का माहौल चलता रहा। वो सोना देवी वहां पर आ जाती है कि दादा 12 साल हो गए और मैं न्यू क्यों अपने पिता के घर, अपनी माँ के यहाँ बैठी हूँ, मेरा कोई रास्ता निकालिए। अब एक आंख तक कड़ा नजर आ जानी चोर अड़े ठीक से काट के पतरा के आज रात के 12 बजे तेरा पति आएगा। अब फूली नहीं समाई। अब जैनी चोर तो बहुत साख्त आदमी बताते हैं कि जिस तरह का बाणा बदलता है उसके वही बाणा उसके शरीर पर सजा करता, और उसी ने वैसा किया। जाकर के वो बाणा बदल करके और वापसी आकर के सुनार का बाणा बड़ा अच्छा सुतरा छेला था, बहुत सुतरा जचा। रात के 12 बजे कुआड़ खुड़काए, सोना दे 12 श्रृंगार हार श्रृंगार करके और 12 साल अपने पति के इंतजार में बैठी। अब उसके आवाज सुनते ही अपने गेट के ऊपर पहुंची और एक बात के द्वारा उसको उल्हानों के अंदर नोचती है कि जाहिर कितने दिन हो गए, मेरी भरी जवानी में अपने बाप के यहाँ बैठी हूं, और एक बात के द्वारा अपने पति को, बनावटी पति को किस तरह से उसको कैसे बता। पंडित लक्ष्मी चंद इस बात के न बोली हो कितने दिन तन ओलिए, ओ कितने दिन तन ओलिए हो, मर जाने बड़ी एक लीम वो पीहर में छोटी, एक लीम वो पीहर में छोटी। ओ कितने
हमारे स्वर्गीय पंडित लक्ष्मी चंद की जो कविताई है, ये पूरी जिंदगी जब तक ये धरती आसमान रहेगा ज्यों की तो बनी रहेगी। इस कविताई को गाने वाले की जी मरस होना चाहिए, उसका कुछ नहीं बिगड़ता और न्यू कानून लफ्ज एकदम ताजा निकलेगा, क्योंकि अंतर्यामी थे। इस कविताई के अंदर उसका जड़ाव देखिए आप किस तरह से मोती से पोए। देखिए मैं हंडू थी, ओए मैं हंडू थी और रोती रोती और दुख में एक घड़ी ना सोती, दुख में एक घड़ी ना सोती। और मैं हंडू थी और रोती रोती और दुख में एक घड़ी ना सोती, दुख में एक घड़ी ना सोती। ना लड़ में मोती बोलिए ना, लड़ में मोती बोलिए ना, तिल रेशम की पई चली ना कदे आए खणवा के छोटी एक गली में वो बिहार में छोटी। बोलिए हो मर जाने बारी एक गली में बिहार में छोटी, एक गली में बिहार में छोटी। कितने दन तन बोलिए हो मर जाने बारी खेलने थी, ओ सखी खेलने थी, ओ भाग सुहाग तेरे ब्याधी फोड़ दिए मेरे भाग, तेरे ब्याधी फोड़ दिए मेरे भाग। और सखी खेलने थी, ओ भाग सुहाग तेरे ब्याधी फोड़ दिए मेरे भाग, ब्याधी फोड़ दिए मेरे भाग। ये राग न आशिक सारे मोहलिए हो, राग ने आशिक सारे मोहलिए हो। मैं फिर जिनकी थी गरी नाचती में आए मुड़ तुड़ के कोटी एक गली में वो बिहार में छोटी। कितने दिन तन बोलिए हो मर जाने बारी एक गली में बिहार में छोटी, एक गली में वो बिहार में बोलिए हो मर जाने बारी। के पतिदेव आपको कम से कम ये बात तो सोचनी चाहिए थी कि आपके घर पर कोई जवान औरत बैठी है, कम से कम इस बात की लिहाजमत आपको दिखाना चाहिए था। और कैसे तीसरी बात में उल्हाने से डांटती है, कैसे भला? तो कित हंडे था, कित हंडे था, वो मारिया मारिया और चक्कर करे था कुण बासारा, चक्कर करे था कुण बासारा। ये कित हंडे था, वो मारिया मारिया और चक्कर करे था कुण बासारा, चक्कर करे था कुण बासारा। हम 12 बरस तक रो लिए हो
में बाकी नारे चूंदड़ी ना मन चाले की ओटी एक गली में वो बिहार में बोलिए हो मर जाने परी एक गली में वो बिहार में छोटी एक गली में कितने गन बोलिए हो मर जाने परी शेरी लक्ष्मी चंदी शेरी लक्ष्मी चंदे वो छंद बेचारे इबके मूल्य के आगे मारे के मूल्य के आगे मारे शेरी लक्ष्मी चंदे वो छंद बेचारे इबके मूल्य के आगे मारे के मूल्य के आगे मारे तारे बता के छोलिए हो चले तारे बता के छोलिए हो मैं वो अप बीती करी पड़े मेरा आए सबर बने कोटी एक गली में वो बिहार में कोटी बोलिए हो मर जाने परी एक गली में वो बिहार में